तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है रोस्ट, बहुत ही कॉमन वर्ड है और सोशल मीडिया पर तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। ठीक है ना? देखते हैं ना, कोई भी किसी को भी वीडियो बना करके रोस्ट कर देता है। ठीक है ना? और इस न्यूज़ आर्टिकल में रोस्ट का अर्थ है भूनना। ठीक है ना? तो खाना पकाने के कई तरीके हैं, उसमें एक तरीका रोस्ट करना भी होता है। भून करके जो मतलब कि तैयार किया जाता है खाना, तो उसे ही रोस्ट करना कहते हैं। और एक वर्ड है बास्क। बास्क का मतलब होता है धूप में बैठकर आनंद लेना, मतलब धूप सेकना। ठीक है? और इसके लिए आप सनबेद इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों समानार्थी शब्द है। एक वर्ड है सेल। मूंगफली का जो सेल होता है उसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब जिस मतलब कि आप कहोगे कि कवर में मूंगफली होता है, उसको ही उसका सेल कहा जाता है। ठीक है ना? उसको आप छिलका कहते हैं। और एक होता है हस्क। तो हस्क का मतलब होता है भूसा। कहने का मतलब है आप मूंगफली को दिमाग में लाइए। आपको मूंगफली निकालने के लिए क्या करना होगा, तो सेल को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? और सेल को तोड़ने के बाद भी मूंगफली पर एक लाल रंग का जो मतलब भूसा होता है उसको हस्क कहा जाता है, और तब जा करके उसके अंदर पीला रंग का क्या रहता है, तो मूंगफली होता है। तो सेल और हस्क में अंतर होता है। ठीक है ना? सेल में मूंगफली रहता है और मूंगफली के ऊपर क्या रहता है, तो हस्क रहता है लाल रंग का। ठीक है बात? उसके बाद है रमीज। रमीज का मतलब होता है उलट पुलट करके खोजना। ठीक है ना? कभी कभी कोई सामान नहीं मिल रहा होता तो आप क्या करते हैं, सारा सामान को उलट पुलट कर देते हैं ना। तो उलट पुलट करना होता है खास करके खोजने के लिए। और इसके लिए आप स्काउट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अ फार क्राई, इसका मतलब होता है बिल्कुल अलग अनुभव। उसके बाद है गीगल। गीगल मतलब होता है फुहर तरीके से हंसना। और इसके लिए आप स्नीकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वॉफ्ट, इसका मतलब होता है हवा के साथ बहना। और इसके लिए आप ड्रिफ्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक वर्ड है शिवलिंग, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है सगा भाई या फिर बहन। ठीक है ना? इसके बाद है एक्यूमेन। इसका मतलब होता है सूझबूझ। और इसके लिए आप सगैसिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सगैसिटी मतलब भी होता है सूझबूझ। उसके बाद है सीजन्ड। अब देखने से लग रहा है कि मौसम वाला कोई बात होगा, सीजन है ना, ऋतु वाला कोई बात होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीजन का अर्थ होता है अनुभवी, है ना? और इसके लिए आप वेटरन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। वेटरन मतलब क्या होता है, दिग्गज। तो दिग्गज कैसे बनता है, अनुभव से बनता है ना? तो सीजन्ड और वेटरन का अर्थ होता है अनुभवी। अब चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल और देखते हैं कि क्या स्टोरी है और अन्य कौन कौन से हमें न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो कह रहा है शेयरिंग अ पैकेट ऑफ फ्रेशली रोस्टेड ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट मतलब होता है मूंगफली। तो कह रहा है कि मूंगफली जो कि भुना हुआ ताज़ा ताज़ा के एक पैकेट को शेयर करते हुए, मतलब एक ही पैकेट में, मतलब कि खाने का बात है, शेयर करने का ही मतलब है। माई फ्रेंड एंड आई सैट ऑन अ बेंच जस्ट अपोजिट द बैंक ब्रांच नियर कालीबड़ी शिमला। तो मेरा दोस्त और मैं बैठा हुआ एक बेंच पर बैंक ब्रांच नियर कालीबड़ी के ठीक सामने, है ना, बैस्किंग इन द मेलो सनलाइट, यानी कि मधुर धूप में, है ना, मतलब हल्के धूप में
सेकता हुआ। आई क्या कर रहा है, द डे वॉज ब्राइट मतलब दिन साफ था, एज विंटर हैड नॉट येट अराइव्ड क्योंकि ठंड यानी कि आप कह सकते हैं विंटर सीजन का अभी आना नहीं हुआ था। बट द मूंगफली वेंडर लेकिन मूंगफली वेंडर हैड पंक्चुअली सेट अप हिज रोड साइड शॉप। लेकिन मूंगफली वेंडर ने क्या किया हुआ था, तो ठीक समय पर ही मतलब बना लिया हुआ था अपना सड़क के किनारे का शॉप। और उसके बारे में कह रहा है अ फैमिलियर साइट इन द टाउन, ये मतलब उस शहर में एक जाना पहचाना दृश्य। ठीक है ना। आई लव द क्रंचिंग साउंड ऑफ क्रैकिंग ओपन अ नट, कहने का मतलब मैं लव करता हूँ क्रंचिंग साउंड किसका, तो अ, फोड़ करके खोलने का, नट को मतलब मूंगफली के दाना को फोड़ करके खोलने का जो क्रंचिंग साउंड है उसे मैं लव करता हूँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्रंच मतलब होता है दांत से काटने का जो आवाज़ होता है उसको क्रंच साउंड कहा जाता है ना। और मूंगफली का जो ये होता है सेल होता है उसको भी आप दबाते हैं तो क्रंच ही करता है। ठीक है ना। तो आई कहा आई सीट मैंने कहा प्रेसिंग अ नट मतलब एक मूंगफली के दाना को दबाते हुए एंड डिपोजिटिंग द सेल्स इनटू अ पेपर बैग और छिलका को कागज के बैग में जमा करता हुआ मैंने कहा माय फ्रेंड एक्सक्लेम मेरे फ्रेंड ने क्या किया, तो एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम मतलब होता है अचानक से, है ना, बोलना। तो कह रहा है वो क्या बोला, आई एंजॉय रमीजिंग थ्रू द पैकेट सर्चिंग फॉर अ नॉट और टू अमिडस्ट द सेल्स एंड हस्क्स। तो मैंने कहा अपने दोस्त को कि मैं क्रंचिंग साउंड पसंद करता हूँ मूंगफली को तोड़कर खोलने का, और मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा कि मैं लुत्फ़ उठाता हूँ मतलब कि रमीज करना मतलब उम, सामान को इधर-उधर मतलब कि हेर-फेर करना, है ना? रमीज़ करने का मतलब आप जानती हैं खोजते हैं जब सामान को तो उलट-पुलट करते हैं, उसको रमीज़ करना कहा जाता है। तो पैकेट में रमीज़ करना, किस चीज़ लिए? तो खोजने के लिए एक 2 नट को, है ना? किसके बीच? तो छिलका और उसका जो हस्क होता है ना? उसके बीच। आई क्या कह इट्स लाइक ट्रेजर हंटिंग, और वह कैसा होता है, तो खजाना को मतलब तलाशने के जैसा होता है। ट्रेजर मतलब खजाना होता है, हंट मतलब यहाँ पर तलाशने की बात है। कह रहा है आगे वी एक्सचेंज अ ब्रॉड स्माइल, हमने क्या किया, तो एक ब्रॉड स्माइल एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने का मतलब क्या, मैं भी उस पर ब्रॉड स्माइल दिया और वो भी ने मुझ पर ब्रॉड स्माइल दिया, है ना। चौड़ी मुस्कुराहट आप कह सकते हैं, है ना, मतलब बड़ी मुस्कुराहट आप कह सकते हैं। और उस मुस्कुराहट के बारे में कहा जा रहा है अ फार क्राई फ्रॉम द गिगल्स ऑफ आवर टीनेज ईयर्स, और वो एक अलग अनुभव था किससे, तो हमारा जो टीनेज ईयर्स था वहाँ जो फुहर हँसी जो था उससे अलग मतलब कि अनुभव था। आई क्या करा द वेट ऑफ बीइंग प्रोफेसर्स हैड टेम्पर्ड आवर लाफ्टर, तो कह रहा है कि प्रोफेसर्स होने का जो मतलब कि भार है, वजन जो था वो क्या किया हुआ था, तो टेम्पर कर दिया था। टेम्पर मतलब कम करना होता है, ठीक है ना। कम करने के सेंस का अर्थ है कि कोई चीज़ का कड़वाहट कम करना, है ना, मतलब कि उसके तगड़ापन को मतलब कि नरम करना, है ना। तो टेम्पर हो गया था मतलब हमारा अ, मतलब जो आवर लाफ्टर हमारी मतलब जितना खुल के पहले हंसते थे उसमें अब कमी आ गई थी सेंस है। बट नॉट आवर एबिलियंस, लेकिन हमारे जोश खरोश में मतलब कोई कमी नहीं आई थी प्रोफेसर होने के बावजूद। आई क्या करा अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस पार, अक्रॉस मतलब उस पार भी होता है और मतलब कि हर तरफ भी होता है। द वेंडर बॉय फैन, तो वेंडर बॉय मतलब क्या किया हुआ था, तो फैन किया हुआ था। फैन मतलब फैलाने का, फैन मतलब फूकने का सेंस है, पंखा झेलने का सेंस है। हिज लिटल सिगरी, सिगरी मतलब स्टोव चूल्हा, तो अपनी लिटल सिगरी को क्या कर रहा था, तो फूके हुआ था, है ना, फूकता था। आई क्या कर रहा एंड द अमोरफस, अमोरफस मतलब शेपलेस मतलब बिना आकार का, स्मेल यानी कि गंध ऑफ वुड लकड़ी का एंड चारकोल का वेफ्टेड थ्रू द एयर, तो वो क्या होता था,
क्या हुआ तो मतलब कि हवा से बह कर के आया, ट्रिगरिंग अ सेंसरी जर्नी थ्रू टाइम, और क्या उत्पन्न कर दिया? सेंसरी जर्नी। सेंसरी जर्नी का मतलब हुआ कि जो आपका जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें आपको कई तरह की मतलब की फीलिंग्स आने लगे थ्रू टाइम, है ना। आई क्या कर ईयर आफ्टर ईयर, है ना, वर्ष के बाद वर्ष, है ना, वर्ष दर वर्ष, मतलब एक कराई की द मूंगफली वाला मटेरियलाइज। मटेरियलाइज का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रकट होना। मटेरियलाइज का अर्थ धरातल पर उतरना भी होता है। जैसे कोई बात आप प्लान करते हैं, उसको मटेरियलाइज करते हैं, तो उसको आप हकीकत में बदलते हैं, है ना। आई क्या एज ए फ्रॉम नोवेयर, मतलब कि एज ए फ्रॉम नोवेयर का मतलब है कि अचानक से, तथा आप कह सकते हैं जिसका उम्मीद नहीं हो, उस तरीके से, मतलब कि क्या होता था, प्रकट होता था वो मूंगफली वाला हर साल, है ना, साल दर साल। आई क्या करें किस लिए? तो टू स्प्रेड हिज वेयर्स, मतलब अपने सामान को फैलाने के लिए। वेयर्स मतलब सामान होता है। इग्नाइट द स्मॉल सिगरी, मतलब कि छोटा जो स्टोव था उसको मतलब कि जलाने के लिए, है ना। एंड डू ब्रिस्क बिजनेस, और मतलब कि झटपट का बिजनेस करने के लिए। अ कॉन्स्टेंट इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, और वह चीज़ कैसा था? तो स्थिर चीज़ था, मतलब कि हमेशा बदलने वाली दुनिया में, है ना। आई क्या करा? आई हैव वॉच्ड दिस रिचुअल। रिचुअल मतलब रस्म रिवाज। अनफोल्ड मतलब कि खुलना। एवरी सीजन मतलब कि मैंने देखा है इस रस्म को हर सीजन, मतलब कि अनफोल्ड होते हुए। एंड अ नेव क्वेश्चन, और एक मतलब कि नेव क्वेश्चन ऑफन क्रॉसेज माई माइंड, मतलब हमेशा मेरे दिमाग में आता है। हाउ कम ही हैज़ नॉट ग्रोन, वह कैसे, ऐसे कैसे वह बढ़ा नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब निश्चित तौर पर। आई नो मैं जानता हूँ। द आंसर इन अ काइंड ऑफ रिले रेस, मतलब कि एक रिले रेस जो होता है उस अंदाज में, है ना, उस काइंड में। रिले रेस जो होता है उस रेस में एक टीम के सभी मेंबर्स अलग अलग सेक्शन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। आई क्या कर रहा है? हिज यंगर ब्रदर और कजन रिप्लेसेज द ओल्डर सिबलिंग तो उसका छोटा भाई या फिर कजन क्या करता है? तो उसका स्थान ले लेता है ना, किसका? तो ओल्डर सिबलिंग्स का। आई क्या कर रहा है? स्कूल नहीं जाते? आई आस्क्ड, मैंने पूछा स्कूल नहीं जाते? तो क्या जवाब मिला? हम स्कूल छोड़ दिया हूँ मैडम जी, ये जवाब मिला। ही रिप्लाई, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट विश टू प्रॉड द किड फर्दर, मैंने इरादा नहीं किया उस बच्चा को आगे और मतलब कि पोक करने का। प्रॉड करना मतलब पोक करना होता है, खोदना होता है, मतलब कि किसी को कई तरह के क्वेश्चन करके आप करते हैं तो उसको ही प्रॉड करना कहा जाता है। वैसे इसके और भी अर्थ है पोक का, ठीक है ना। क्या आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं इम्प्रेस्ड था, थी का सेंस होगा कि हम मैडम के बारे में बात है। बाय द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ दिस अनएज्यूमिंग फोक्स, मतलब इस बिजनेस के सूझबूझ वाले इन मतलब कि सीधे साधे लोगों का जो सूझबूझ था उसका, उससे मैं प्रभावित थी, यही सेंस है। आई क्या करा? होन्ड थ्रू, होन मतलब होता है किसी चीज़ का धार तेज करना, होन मतलब प्रखर बनाना भी होता है। तो ईयर्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब कि व्यावहारिक अनुभव के जरिए, है ना, वर्षों के व्यावहारिक अनुभव के जरिए। एंड परसिवियरेंस, और मतलब कि दृढ़ता के जरिए, है ना, अटलता के जरिए। देयर एक्सपर्टीज मतलब उनका मतलब कि एक्सपर्टीज, है ना, एक्सपर्ट से एक्सपर्टीज बनना है, तो विशेषज्ञता होता है। कैन कंपेयर फेवरेबली, मतलब तुलना कर सकता है पॉजिटिव वे में विथ दैट ऑफ सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स, मतलब किसके? तो अनुभवी एंटरप्रेन्योर्स से। आई क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंगली, मतलब रोचक तरीके से। द हम्बल ग्राउंडर, हम्बल मतलब यहाँ पर क्या हो? मामूली, अ, मतलब ग्राउंडर फॉर्म्स यानी कि बनाता है। एंड इनसेपरेबल मतलब कि अलग नहीं होने वाला, पार्ट ऑफ विंटर कैमराडरी, है ना। कैमराडरी मतलब होता है सौहार्द, है ना, यानी कि जो फीलिंग होता है विश्वास और दोस्ती का, उसको कैमराडरी कहता है। पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन द नॉर्थ, मतलब कि उत्तर में। विंटर हैज़ इट्स प्लेजर, विंटर का मतलब अपना आनंद होता है। इट्स अबंडेंस का प्रचुरता होता है। वार्मथ ऑफ कॉम्पेनियनशिप मतलब कि संगत वाली क्या होती है? तो गर्माहट होती है।
एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं होते हैं। एंड दीज अनप्रिटेंशियस नट्स, और ये मतलब कि अनप्रिटेंशियस नट आर एसोसिएटेड मतलब कि जुड़े हुए हैं विथ मेनी ऑफ दीज, मतलब इनमें से कई से। आई क्या करा है, इट कुड बी अ मैराथन सेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो वो क्या हो सकता है, तो मैराथन सेशन स्टोरी टेलिंग का और चिट चैट या फिर गपशप का अराउंड द बॉन फायर, मतलब कि अलाव के चारों ओर का मतलब जो चिट चैट है वो। वेन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जब साझा अनुभव क्रिएट अ टेपेस्ट्री ऑफ सरियल मिस्टिक, क्या क्रिएट करता है, टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री जो होता है कपड़ा पर जो ऊन का मतलब कि इमेज मतलब कि बनाया जाता है, तो उसको टेपेस्ट्री कहता है। सेल मतलब अजीब तरह का, मिस्टिक मतलब रहस्य से भरा। और इट कुड बी, और यह हो सकता है लोहड़ी सेलिब्रेशंस व्हेन फेस्टफुल्स मतलब फेस्टफुल मतलब मुट्ठी भर ऑफ ग्राउंड नट्स एंड रेबरी आर ऑफर्ड टू द फायर, जब क्या किया जाता है, तो मुट्ठी भर मूंगफली और रेवड़ी क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है फायर आग को। आग क्या करा, विथ म्यूजिक एंड डांस चार्जिंग द एटमॉस्फेयर, और क्या होता है उस किस तरीके से म्यूजिक और डांस क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर को चार्ज कर देता है। चार्ज करने का मतलब ये भरना होता है ना इमोशन से, ठीक है ना। आई क्या करा है, इच क्रैकल ऑफ द लोहड़ी वैन बॉन फायर सिम्स टू नरेट फॉरगॉटन टेल्स, तो प्रत्येक जो क्रैकल होता है, क्रैकल मतलब कि अ, आप कहेंगे जलने की आवाज़ है ना, कोई चीज़ जलता रहता है तो उससे जो आवाज़ होता है उसका है। अब लोहड़ी बॉनफायर वह कैसे मालूम पड़ता है, तो बयां करता हुआ भूले हुए किस्सों को, ऑफ हार्वेस्टिंग जॉयज मतलब हार्वेस्टिंग जॉयज का मतलब कि बात है। एंड ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस, प्रचुरता का मतलब जो ब्लेसिंग है उसका भी मतलब कि कहानी बयान करता है। ऑफ आवर इंडिजेनस रॉबिन हुड, हमारे देसी रॉबिन हुड का। उसके बाद है दल्ला भाटी का द सेवियर ऑफ वीमेन, यानी कि महिलाओं का बचाव करने वाला। एंड अ गॉड फादर टू मुंद्री, और गॉड मुंद्री का गॉड फादर ऑफ द जॉयस डीटी, डीटी मतलब होता है गीत, सुंदर मुंडरिये है ना। फॉलोड बाय द रॉकस रिफ्रेन हो, रिफ्रेन मतलब कोरस होता है, तो एक हो का जो कोरस होता है शोरगुल भरा उस वही उसके बाद होता है। आई क्या कर रहा है, सच इननेट कम्युनियन मतलब इस तरह के जन्मजात कम्युनियन विद द कम्युनिटी, हम्म, मतलब कि समुदाय के साथ, एंड फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ, मीन्स एन इक्वली इंट्रिंसिक हार्मोनी विथ नेचर, मतलब कि प्रकृति के साथ मतलब उतना ही इंसेपरेबल मतलब मेल जोल, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इट बिकम्स, तो यह क्या हो जाता है, अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मतलब कि रोमांचक अनुभव ऑफ कल्चर एंड सेंसरी इमर्शंस, है ना। तो मतलब कि इसका क्या हो जाता है, तो रोमांचक अनुभव हो जाता है। समथिंग वी मिस, जिसे हम लोग मिस करते हैं, कुछ वैसा चीज़ जिसे हम लोग मिस करते हैं इन द हसल बसल ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब आधुनिक जीवन के चहल पहल में, ठीक है। तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। वैसे ये स्टोरी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत ही बोरिंग था।